दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को रिफ्रेश कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में 28 अगस्त को इस योजना के यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 वर्ष पूरे हुए। 28 अगस्त 2014 को इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के जरिए उद्देश्य यह था कि देश के दूर दराज गांव कस्बों में रहने वाले गरीब परिवारों के गरीब व्यक्तियों को यानी गरीब व्यक्तियों का बैंक खाता खोल करके उन्हें बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ करके बैंकिंग बीमा की सुविधाएं प्रदान करना था तथा इसके साथ ही इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। वित्तीय समावेशन का अर्थ यह है कि वहन योग्य लागत पर उपेक्षितों और अल्प आय समूहों के लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 में जब लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो इसी अवसर पर उन्होंने इस घोषणा को शुरू करने का ऐलान किया था और उसके बाद औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को इस यानी जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। अभी हाल ही में यानी 28 अगस्त को इस योजना के 9 वर्ष पूरे हुए। इसी उपलक्ष्य पर वित्त मंत्री का कहना है यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से देश के में वित्तीय समावेशन में आई क्रांति। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिए 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 स्तंभ बताए गए। पहला है बैंकिंग सेवाएं सभी को सुलभ कराना। दूसरा है ऋण गारंटी कोष बनाना। तीसरा है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। चौथा है सूक्ष्म बीमा और पांचवा है 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और छठा है असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए पेंशन योजनाएं। तो इन 6 आधार स्तंभों पर काम करते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के 6 प्रमुख स्तंभों की अगर विस्तार से बात करें तो पहला है बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच यानी शाखा और बैंकिंग संवाददाता खोले गए खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणालियों से ऑनलाइन जुड़े खाते हैं। योजना का मुख्य फोकस जो है हर घर यानी एवरी हाउस होल्ड से हट करके हर बैंक रहित वयस्क पर हो गया था, यानी अगर कोई वयस्क है तो उसके पास खाता जरूर होना चाहिए। दूसरा आधार स्तंभ था रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा। तो इसके साथ ही हर घर से 10,000 रुपये की मूल बचत के साथ बैंक खाते। तीसरा है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। तो बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग, बैंकिंग कार्य हेतु बुनियादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना आदि। रुपये डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS के माध्यम से इंटर ऑपरेबिलिटी की सुविधा। अगला है क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण। तो बकाया मामले में बैंकों को कुछ गारंटी प्रदान करने के लिए। और अगला है बीमा। तो अगस्त 2018 के बाद खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों के लिए रुपये कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ा करके 2 लाख रुपये कर दिया गया। और अगला है असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की योजना। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 आधार स्तंभ। अगर हम इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की उपलब्धियों की बात करें कि आज 9 वर्ष के बाद क्या उपलब्धियां प्रधानमंत्री जनधन योजना ने हासिल किया, तो सबसे पहले उपलब्धि है खातों की संख्या को लेकर। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस योजना के जरिए 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को औपचारिक रूप से बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया है। योजना के तहत बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.5 करोड़ से बढ़ करके आज यानी 16 अगस्त 2023 को 50.09 करोड़ हो गई है। 9वीं वर्षगांठ पर निर्मला सीतारमण जी ने अपने संदेश में कहा था कि ग्रामीण इलाकों में 55.5% बैंक खाते महिलाओं के द्वारा खोले गए, जबकि अर्ध शहरी क्षेत्रों में 67% खाते महिलाओं के द्वारा खोले गए हैं। यानी बात करें अगर कि 50 करोड़ जो बैंक खाते खोले गए हैं उसमें आधे से ज़्यादा खाते जनधन खाते जो हैं महिलाएं हैं। इन खातों में जमा राशियों की अगर बात करें तो कहा गया है कि इन खातों में कुल जमा राशि मार्च 2015 में 15,670 करोड़ था, जो अगस्त 2023 में 2.03 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। जनधन खातों में औसत जमा राशि मार्च 2015 में 1,065 रुपये था,
जो कि अगस्त 2023 में 4,063 रुपये हो गया है। इन खातों के खाता धारक शून्य शुल्क पर 34 करोड़ रुपये कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों के खाता धारकों को इस कार्ड में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा निर्देशों के मुताबिक एक प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना को उस स्थिति में निष्क्रिय माना जाता है यदि खाते में 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं होता है। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों में यह भी है कि रुपे कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी है, यानी रुपे कार्ड का उपयोग बढ़ा है। जनधन दर्शक ऐप, तो इस ऐप का उपयोग उन गाँवों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जहाँ 5 किलोमीटर के अंदर में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ऐसे गाँवों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। और दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने इसकी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इसी प्रधानमंत्री जनधन खातों के जरिए लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा पैसे भेजे गए थे। और ये सब तभी संभव हुआ ना जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उनके खाते खोले गए थे। और वित्त मंत्री जी ने कहा कि लगभग 6 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारक विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जनधन अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी योजनाओं का आधार बन गया है और समाज के सभी वर्गों, विशेष करके वंचितों और समावेशी विकास में योगदान दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9वीं वर्षगांठ 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर वित्त मंत्री ने इसकी कई उपलब्धियों को गिनाया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।